हाय एवरीवन। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज एलानिन साइकिल के। तो ये होता क्या है और इसका यूटिलिटी क्या है, इसी सब बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो ग्लूकोज एलानिन साइकिल जो है वो सिंपली इट्स अ वे, सो इट इज अ वे बाय विच amino groups produced from amino acid breakdown is transported from extrahepatic tissue to hepatic tissue. तो सिंपली मतलब बाहर में मतलब हेपेटिक टिश्यू को छोड़ के और जो टिश्यूज़ है जैसे कि मसल टिश्यू या फिर एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे अगर कोई एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म हुआ, वहाँ पे जो एमिन ग्रुप जनरेट हुआ या फिर अमोनिया जनरेट हुआ, वो कैसे एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से हेपेटिक टिश्यू में आता है, वही प्रोसेस है ग्लूकोज एलानिन साइकिल। स्पेशली मसल और लिवर के बीच में ये रेगुलेटेड होता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम मसल टिश्यू to hepatic tissue, amino acids are transported और the amine groups are transported। तो वही है ग्लूकोज एलानिन साइकिल का मोड ऑफ एक्शन। तो ग्लूकोज एलानिन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो गया मसल में और हम लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक स्टार्व सिचुएशन है। सो स्टार्व सिचुएशन में क्या होगा, मसल प्रोटीन्स जो है वो टूट के बन जाएगा एमिनो एसिड, राइट, क्योंकि स्टार्वेशन में कैटाबॉलिज्म फेवर्ड होगा। अभी एमिनो एसिड से ही बन जाएगा अपना अमोनिया ग्रुप, राइट। नाउ दिस अमोनिया ग्रुप कुड बी हार्मफुल, राइट, क्योंकि अगर ये अमोनिया ग्रुप डायरेक्टली ब्लड में डिजॉल्व होके लिवर में गया तो ये टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, राइट। एंड वी नो दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल, राइट। That means it can cause toxicity. So glucose alanine cycle is one of the mechanism by which this toxicity can be avoided. तो चलिए देख लेते होता क्या है। Basically this ammonia ultimately it forms or it goes into glutamate production, okay. So inside the muscle glutamate is actually converted to alpha ketoglutarate, okay. And in the muscle there is quite a lot of glycolysis pathway happening, so a lot of pyruvate is there, right. We know a lot of pyruvate is there in the muscle because glycolysis takes place in the muscle. And the problem is pyruvate in a starved state, क्या प्रॉब्लम होगा, पाइरुवेट तो साइट्रिक एसिड साइकिल में नहीं जा सकता है क्योंकि साइट्रिक एसिड साइकिल के एंजाइम्स स्टार्व स्टेट में डिप्लीटेड है, कहीं ना कहीं और मेटाबॉलिक पाथवे में चैनल्ड हो चुका है, तो पाइरुवेट टीसीए साइकिल में नहीं जा सकता है। लेकिन वही पाइरुवेट ग्लूटामेट का अमीन ग्रुप लेके क्या बन सकता है गाइस, वो बन सकता है एलानिन। एलानिन तो एक एमिनो एसिड है, तो आराम से क्या होगा, एलानिन ब्लड के थ्रू ब्लड स्ट्रीम वो कहां पे ट्रांसपोर्टेड होगा, एलानिन ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा लीवर में, ओके गाइस। अभी लीवर में क्या होगा वो इंटरेस्टिंग है। लीवर में फिर से एलानिन को कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लूटामेट में। सो एलानिन कैन बी कन्वर्टेड टू पाइरुवेट, मतलब अपना जो अमीन ग्रुप है वो कहां पे चला जाएगा, ग्लूटामेट में। अभी यही ग्लूटामेट फिर से ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा अमीन ग्रुप को निकाल देगा। लेकिन लीवर में फायदा यही है कि लीवर में तो यूरिया साइकिल एक्टिव है। लीवर में यूरिया साइकिल एक्टिव होगा तो क्या होगा, लीवर में यूरिया साइकिल एक्टिव होगा तो अल्टीमेटली यूरिया बन के निकल जाएगा ये अमीन ग्रुप, राइट गाइस। तो यही फायदा है लीवर में यूरिया साइकिल का, राइट। लेकिन इसके वजह से और एक फायदा भी हुआ
एलानिन गया और पायरुवेट बना दिया। अभी पायरुवेट का फायदा क्या है? तो स्टार्व स्टेट में लिवर में पायरुवेट से बन गया क्या? पायरुवेट से वापस बन जाएगा ग्लूकोज। क्योंकि गाइस ये जो ग्लूकोज है ये कैसे बन गया? नियोग्लूकोजेनेसिस पाथवे में, राइट? पायरुवेट से नियोग्लूकोजेनेसिस पाथवे में बन गया ग्लूकोज। अभी यही ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड हो सकता है, राइट? यही ट्रांसपोर्टेड होके कहाँ पे जाएगा? फिर से मसल पे। अभी ये ग्लूकोज मसल में जा सकता है, यही ग्लूकोज जा सकता है अपना ब्रेन में, राइट? यही ग्लूकोज अपना कहाँ पे जा सकता है? ब्रेन में, राइट? एंड इट कैन गिव ब्रेन द एनर्जी अंडर द स्टार्व्ड स्टेट। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज एलानिन साइकिल इज अ वे बाय विच द बॉडी एंश्योर्स दैट there is no toxicity in the body due to dissolved ammonia while amino acids are or the product of amino acid catabolism is transported from extrahepatic tissue such as muscle to the liver। मतलब लिवर से मसल, सॉरी मसल से लिवर पे जब जा रहा है तब अमोनिया किसी भी हाल पे ब्लड में डिसॉल्व होना नहीं चाहिए और टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए। तो यही है पूरा मकसद ग्लूकोज एलानिन साइकिल का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसे टाइप का वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।